नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है बी, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? राइट आंसर है ए, थाइमीन। थाइमीन डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइबोसोम्स होते हैं? आंसर बी, आरएनए। राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सुजाता किस पशु की प्रजाति है? आंसर है ए, गाय। सुजाता गाय की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 5, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? आंसर है सी, साहीवाल। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल साहीवाल नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 6, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? आंसर है ए, गाय। थारपारकर गाय पशु की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 7, चिकनी अंतर्द्रव्य नली जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है? आंसर है डी, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं? राइट आंसर है इसका सी, भारत। भारत देश की जो गाय हैं वो टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? आंसर है ए, एक नाइट्रोजनीकरण क्षारक, डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा और फास्फेट समूह है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा और फास्फेट समूह है, ये तीनों शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होता है? इसका राइट आंसर है ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ये आईएमपी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? इसका राइट आंसर है ए, केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है उसका केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? राइट आंसर है ए, लाल रक्त कोशिका। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से लाल रक्त कोशिका में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? राइट आंसर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत उसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? राइट आंसर है ए, लाइसोसोम। ये भी मोस्ट आईएमपी है। लाइसोसोम्स कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम है? राइट आंसर है ए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? इसका राइट आंसर है बी लाल रक्त कोशिकाओं। नाभिक मतलब केंद्रक, तो लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक मतलब कि केंद्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? राइट आंसर है डी जल। कोशिका में 80% से अधिक जो है जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? राइट आंसर है डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाएं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, जो कि कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसमें 80% जल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वह पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका मतलब कि पौधों की कोशिका, पौधे जो हैं क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो उनमें पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। जंतु में मानव भी आते हैं, याद रखिएगा, तो हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है डी सभी देह ऊतकों में से एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ये कथन जो है सही नहीं होता है। सभी देह ऊतकों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है ए कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। 24, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? राइट आंसर है सी कपास, सन और जूट। रेशा फसलें हैं कपास, सन और जूट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? राइट आंसर है ए जेट्रोफा। जेट्रोफा की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? आंसर है सी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। अधिवर्ष चंद्रमा है, ये दोनों समय की मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 27, खरीफ की फसल काटी जाती है? आंसर सी नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, एम्पियर मात्रक है? राइट आंसर है सी विद्युत धारा का। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं? राइट आंसर बी खरीफ का मौसम। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को खरीफ का मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ए रबी। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी फसल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? राइट आंसर ए जून जुलाई में। खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, रबी की फसल कब बोई जाती है? राइट आंसर है डी अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? राइट आंसर डी सूर्य की रोशनी। बीजों के अंकुरण के लिए
सूर्य की रोशनी आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके बाद पौधे को पनपने के लिए सूर्य की रोशनी भी आवश्यक होती है। बीज के अंकुरण के लिए, मतलब जो बीज है उससे पौधा निकलने के लिए हवा, नमी और उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 34, सघन खेती का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। सघन खेती मतलब होती है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 35, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? राइट आंसर ए, पौधों और पशुओं को। कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। याद रखिए, कृषि शास्त्र में पशु भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी हैं? राइट आंसर डी, करेंज। फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप भी है करेंज। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में नकदी फसल है? इसका राइट आंसर है सी, तंबाकू। तंबाकू जो है निम्नलिखित में से एक नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर है डी, कपास। कपास निम्नलिखित फसलों में से एक नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। ये तीनों खाद्यान्न फसलें हैं और कपास जो है नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? राइट आंसर है ए, भिंडी। भिंडी जो है वह कीट आकर्षक फसल है। क्वेश्चन नंबर 40, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? राइट आंसर ए, अक्टूबर नवंबर। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम अक्टूबर नवंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? राइट आंसर है ए, गेहूं। गेहूं जो है वह खरीफ की फसल है, इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? आंसर ए, धान। धान मतलब कि चावल जो है वह रबी की फसल है और गेहूं खरीफ की। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? आंसर है बी, गेहूं। गेहूं जो है वह खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? इसका राइट आंसर है 44 का सी, बाजरा। बाजरा जो है वह खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका राइट आंसर है ए, खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? राइट आंसर है बी, धान। धान जो है वह खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, ल्यूमेन किसका मात्रक है? राइट आंसर है बी, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 48, पास्कल इकाई है? राइट आंसर है बी, दाब की। पास्कल जो है वह दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ये जो है वह सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, राइट है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी राइट है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी राइट है। सेल्सियस जो है ताप की इकाई है, ना कि ऊष्मा की, तो ये रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, पारसेक इकाई है? राइट आंसर है ए, दूरी की। पारसेक जो है वह दूरी की इकाई है। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।